तो आ गई है शुभ बेला। जी हाँ, अयोध्या धाम सज गया है, सवर गया है। लाखों भक्तों के आगमन से रामनगरी महक रही है। रामनवमी की भव्य तैयारी जारी है। आपको हम दिखाते हैं 5 तस्वीरें। ये टेलीविजन स्क्रीन पर आप 5 तस्वीरें देख रहे हैं। फूलों से, रोशनी से अयोध्या धाम निखर रहा है। इस महाउत्सव के लिए भक्तों का उत्साह देखते ही बन रहा है। अब प्रतीक्षा उस शुभ घड़ी की है जब रामलला का सूर्य तिलक होगा। ब्रह्म मुहूर्त में रामलला का अर्चन होगा, अभिषेक होगा, महाप्रसाद का भोग तैयार किया गया है। आस्था के इस अद्भुत पर्व की भव्य तैयारियां की गई हैं। कल नए मंदिर में पहली बार रामनवमी मनाई जाएगी। तो अयोध्या नगरी किस तरीके से सज चुकी है, कैसी है रौनक अयोध्या में, सीधा चलेंगे। शिल्पी मेरी सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी है, अयोध्या से ही। दिखाइए शिल्पी, कैसी है रौनक वहां, किस तरीके से आपने प्रभु के स्वागत के लिए अयोध्या नगरी तैयार है। देखिए, भय प्रकट के कृपाला, दीन दयाला, कौशल्या हितकारी, ये आपने सुना ही होगा और हम लोगों ने भी कई बार ये कहा है। लेकिन जिस तरह से इन महिलाओं ने ये कहा है, क्योंकि ये अवधवासी है, अयोध्या की वो महिलाएं हैं जो राम के जन्म की खुशी को उस तरह से ही महसूस करती है जिस तरह से इनके अपने घर में किसी बालक का जन्म हुआ हो। क्योंकि जो जगत के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम है, वो अयोध्या के लिए एक छोटे से बालक हैं, रामलला है, जिनके प्रति स्नेह भी है मन में। तो आज कितनी खुशी का अवसर है, आप लोग सब यहाँ पर मिल करके सेलिब्रेट कर रही हैं। हम कह रही हैं प्रभु श्री राम की इस धरा पर हम तो धन्य हो गए, हमारा जन्म धन्य हो गया कि हम प्रभु श्री राम की धरती पर आज हमारा इतना बड़ा सौभाग्य है। 500 वर्षों के अनंत उस पर हमारे प्रभु श्री राम हम अपने भवन में विराजमान है। इससे बड़ी खुशी और कुछ हो ही नहीं सकती है। और राम के बारे में हम ये कहना चाहेंगे कि हमारे अवधपुरी में ये वही अवध है जहाँ पर किसी का वध नहीं हुआ। जहाँ आपने अवध की बात कही, तो अवध की परंपरा भी निभाने वाली ये महिलाएं हैं। तो हम चाहेंगे कि अवध की परंपरा तो बिना बधैया के पूरी नहीं होती। देखिए, बधैया ऐसी परंपरा जो अवध में हर कोई, राम के जन्म का तो और भी ज्यादा महत्व। प्रभु श्री राम हमारे कल विराजमान होंगे और अपने बाल रूप में, तो उनका वो रूप निहारते समय हमको हमारे मुख से राम ही राम और हमारा पूरी अयोध्या हमारे चाहेंगे एक बधाई सुनाए। जी बिल्कुल। बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे, बधैया बाजे, बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे आंगने में। चलिए शिल्पी, लौटते हम आपके पास। लगातार शिल्पी हमारे साथ अयोध्या से बनी हुई है और अयोध्या की रौनक लगातार हमें शिल्पी वहां से दिखा ही रही है। शिल्पी, आपके पास लौटेंगे। कल रामनवमी का पावन दिन है और इस अवसर पर बेहद दुर्लभ योग भी बन रहा है। खास बात यह है कि इन 9 शुभ योगों में रामलला के सूर्य तिलक की परंपरा को निभाया जाएगा और इस खास पूजन के लिए 2.5 घंटे का समय तय किया गया है। देखिए, श्री रामलला की पूजा अर्चना के लिए शुभ घड़ी क्या है, किन शुभ संयोग में भगवान राम का सूर्य तिलक होगा, ये सब कुछ जानिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। अवधपुरी में हर तरफ दिव्य रामोत्सव के रंग बिखर रहे हैं। नव्य और भव्य मंदिर में रामलला के जन्मोत्सव का बेसब्री से इंतजार हो रहा है। रामनवमी के शुभ दिन, शुभ बेला और शुभ मुहूर्त में श्री रामलला का जन्मोत्सव मनाया जाएगा। कल अवधपुरी से दुनिया देखेगी श्री रामलला का भव्य सूर्य तिलक। सूर्य से भगवान राम का डायरेक्ट संबंध माना जाता है।
ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अगर देखें तो भगवान राम की कुंडली में जो ग्रह सर्वाधिक अद्भुत स्थिति में है, जो भगवान राम को ईश्वरत्व तक पहुंचाता है, वो सूर्य है। इसीलिए सूर्य से भगवान राम का डायरेक्ट कनेक्शन है। भगवान राम का जन्म सूर्य वंश में हुआ है और भगवान राम के सूर्य श्रृंगार का अर्थ यही है कि सूर्य की किरणें जब भगवान राम के तेज के साथ मिल करके भक्तों तक पहुंचेंगी तो भक्तों को उनकी कृपा के ज्यादा अनुभव प्राप्त होंगे। अयोध्या में उत्सव विशेष होने जा रहा है। इस वक्त सरयू घाट से हनुमानगढ़ी और यहीं से राम मंदिर जहां तक नजर जाती है वहां तक भक्तों की भीड़ है। ज्योतिषियों के अनुसार राम नवमी पर अभिजीत मुहूर्त रहेगा, क्योंकि वाल्मीकि रामायण के अनुसार त्रेता युग में इसी समय अवधि में श्री राम का जन्म हुआ था। दोपहर 12 बजे रामलला का सूर्य तिलक होगा। इस दौरान होने वाले सूर्य तिलक में केदार, गजकेसरी, पारिजात, अमला, शुभ, वार्षिक, सरल, काहल और रवि योग बनेंगे। इन 9 शुभ योग में रामलला के सूर्य तिलक की परंपरा को निभाया जाएगा, क्योंकि इसी समय पर भगवान राम का जन्म हुआ था। इसके अलावा श्री राम लला के जन्मावधि पर पूजा और व्रत करने की भी परंपरा है। तो ऐसे में पूजा के लिए करीब 2.5 घंटे का एक ही मुहूर्त है, जो सुबह 11:05 से शुरू होकर दोपहर 1:35 तक रहेगा। ऐसे में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ने भी श्रद्धालुओं की तरफ से श्री राम लला के दर्शन पूजन को लेकर व्यवस्थाओं में कोई कमी नहीं रखी है। इसलिए रामनवमी पर रामलला के दर्शन के लिए समय में भी बदलाव किया गया है। रामनवमी के दिन मंगला आरती के बाद ब्रह्म मुहूर्त में सुबह 3:30 बजे अभिषेक और श्रृंगार होगा। इसके बाद आम दिनों की तरह ही रामलला के दर्शन पूजन का दौर चलेगा, मगर बीच बीच में रामलला को भोग लगाने के लिए कुछ समय के लिए पर्दा लगा दिया जाएगा। हालांकि राम मंदिर के कपाट रात 11 बजे तक खुले रहेंगे। इस अवधि को और भी बढ़ाया जा सकता है। अवधपुरी रामोत्सव के रंग में रंगी नजर आ रही है, या कहें राममय हो गई है। श्री रामलला के जन्मोत्सव में शामिल होने के लिए अवधपुरी पहुंच रहे श्रद्धालुओं को अब उस पावन पल का इंतजार है, जब श्री रामलला का अभिषेक सूर्य की किरणों के साथ होगा। अयोध्या से बनवीर सिंह और शिल्पी सेन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और शिल्पी, हमारी संवाददाता लगातार हमारे साथ बनी हुई हैं, जो अयोध्या की रौनक हमें दिखा रही हैं। शिल्पी, आपने हमें बधाइयां भी सुनाई और हमने सुना, देखिए महिलाएं वहां पर बहुत उत्साहित हैं, क्योंकि रामलला महज 5 साल के हैं, उनका जन्मोत्सव है और 500 साल बाद ये जन्मोत्सव इस तरीके से मन रहा है। तो अभी मुझे दिखाएं वहां पर क्या कुछ चल रहा है और महिलाओं का क्या कहना है। बिल्कुल, बात जरूर कराती हूँ, क्योंकि इससे पहले यहाँ पर नृत्य भी कर रही थी ये महिलाएं। ये बताइए, 500 साल बाद राम अपने भव्य मंदिर में विराजमान हुए हैं, आपके रामलला, तो कितना आप इसके लिए भाव विभोर हैं? क्योंकि अभी हम देख रहे थे आप बहुत भाव विभोर हो रही थी इस अवसर की बात। हम बहुत भाव विभोर हैं और हम तो अपने आप पे बहुत गर्व महसूस कर रहे हैं कि हम अयोध्या नगरी में हमारा जन्म है और हमारा जन्म हुआ है, ये हमारी जन्मभूमि है। हम इसके लिए बहुत ही भगवान के लिए, जिस प्रकार दुखों की बदली छठी और एक नया सूर्य उगा, उसी तरह से राम में हम सब राम में हो गए और उस दुख की बदली के बाद जो सूर्य उगा है वो आस्था का प्रकाश इतना तेज है उसमें, क्या बात है, विश्व में तेज समा गया है। जय राम जय राम जय जय। बिल्कुल शिल्पी, बहुत ही अच्छी बातें वो कर रही हैं। जाहिर सी बात है, हम तो यहाँ बैठकर भाव विभोर हो रहे हैं, वो तो अयोध्या नगरी में ही है। शिल्पी, उनको बोलिए, वही समा एक बार फिर से हम देखना चाहेंगे। वो नृत्य भी अभी कर रही थे महिलाएं, कुछ भजन भी सुनाए। जन्म हमार सफल भय आजू राम सिया
दशरथ जिर बिहारी राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम है वही जो राम रचि राखा को करी तरस बढ़ावई साखा राम सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय राम वही कथानंता नहीं बहु विधि सब शंका राम सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय राम मंगलहारी द्रवहु सुदस अजर बिहारी राम सिया राम जय जय राम। जो उत्साह है वो साफ तौर पर देखा जा सकता है। इन महिलाओं से जरा बात कीजिए और पूछिए, देखिए जितनी उत्साहित ये नजर आ रही हैं, राम सिया राम बोल रही हैं, गीत गा रही हैं, क्या घर पर इन्होंने कुछ अलग तरीके से प्रसाद बनाने की तैयारी, घर को सजाने की तैयारी, मंदिर को सजाने की तैयारी की है, वो जरा पूछिए। बिल्कुल, देखिए मैं ये कहना चाहूंगी कि इस समय अयोध्या में मिनी भारत है, क्योंकि राम मंदिर बनने की वजह से दूर दूर से लोग आए। ये बताइए कि आप लोगों ने कुछ अलग से तैयारी की है, घर में भी कुछ प्रसाद अलग से बनाएंगी, आयोजन करेंगी? बिल्कुल, बहुत बहुत तैयारी हम लोग कर रहे हैं राम जन्म के लिए। तो क्या बताया, क्या क्या तैयारी बताए हम लोग तो सरप्राइज है। देखिए राम का जन्म है, ये बताइए आंटी कि क्या तैयारी है, क्योंकि राम का जन्म हमेशा से अवध के लिए, अयोध्या के लिए बेहद खास रहा है। भगवान राम की तैयारी के लिए कुछ सोचना नहीं पड़ता है, एक का एक हो जाता है। जैसे आज के देखिए इतनी जल्दी 2 मिनट में सब कुछ हो गया इतने लोगों को। बिल्कुल, आप ये बताइए कि जैसे यहाँ पर अब तो अयोध्या बहुत सारे लोग आ रहे हैं, आपके घर में मेहमान आ रहे होंगे या कह रहे होंगे कि हम दर्शन करने के लिए आएंगे, तो उसके लिए भी तैयारी। धन्यवाद आपका, वापस आपके पास लौटेंगे। देखिए रामनगरी में आस्था का सैलाब उमड़ा हुआ है। विशेष तौर पर रामनवमी के लिए भक्तों की भीड़ अयोध्या पहुंच रही है। श्री राम के जय घोष से पूरी अवधपुरी गूंज रही है। देखिए शिल्पी के पास फिर से लिए चलेंगे। इसी बीच मंदिर की भव्यता देखकर यहां पहुंच रहे श्रद्धालु बहुत ज्यादा खुश हैं। कल शुभ मुहूर्त में भक्त अपने आराध्य के दर्शन करेंगे, तो ऐसे में उन्हें भी कल रामनवमी के पावन दिन का इंतजार है। हम अपने को सबसे भाग्यशाली लकी समझ रहे हैं। हम आज लकी हैं जो भगवान की नगरी में रामनवमी के दिन हम आए हुए हैं। ये मेरा सौभाग्य है और प्रभु की कृपा है। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। 500 साल के बाद आज ये दिन देखना मिल रहा है। आज तो रामनगरी ऐसी लगी जो स्वर्ग में है। बराबर दिल में रखे हैं हम कि राम से हम भेंट करेंगे जरूर। बहुत सुंदर है और बहुत अलौकिक है। बहुत आनंद हो रहा है और एक अद्भुत दर्शन दिखाई दे रहा है। लगता है। जय श्री राम। तो जय श्री राम का उद्घोष चारों तरफ हो रहा है, अयोध्या में भी और पूरे देश भर में भी। एक बार फिर से आपको अयोध्या लिए चलते हैं, श्री राम की नगरी, जहां से हमारे संवाददाता शिल्पी हमारे साथ जुड़ी हुई है। शिल्पी, ढोल बज रहे हैं, मंजीरा बज रहा है, जो वहां के लोग हैं, महिलाएं हैं, नृत्य कर रही हैं और भजन कीर्तन, तस्वीरें दिखाएं और ये भजन भी सुनवाएं। बिल्कुल बिल्कुल,
देखिए तस्वीरें और देखिए ये उल्लास, ये उत्सव। लेकिन इस बीच बात जरूर एक महिला से करना चाहूंगी, क्योंकि जब राम मंदिर बन रहा है तो बहुत से लोग यहाँ आए हैं, उसमें LNT के इंजीनियर्स भी हैं, इनके पति यहाँ आए हैं, इसलिए इनको अयोध्या आने का अवसर मिला, राम निर्माण से जुड़े हुए हैं। कितनी खुशी का मौका है आपके लिए, तो दुगनी खुशी। बहुत बहुत खुशी का मौका है, हमारा सौभाग्य है कि हम अयोध्या आए, अयोध्या धाम में हमको आने का अवसर मिला। और हमारे कहाँ की रहने वाली? जी, हम गुजरात से रहने वाले हैं और हमारा खुश नसीब है कि अयोध्या में हमारे पैर पड़े हैं। हम अपने आप को राम मंदिर निर्माण की वजह से आपको यहाँ, जी उन्हीं हस्बैंड की जॉब की वजह से हम ट्रांसफर होके आए थे और हमारे लिए बहुत 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 सौभाग्य की बात है। अच्छा, हम चाहेंगे, क्योंकि अवध की देखिए खास परंपरा, मेरा घर धन्य हो गया कि आपके पैर हमारे घर में पड़े और आप बिल्कुल बिल्कुल अयोध्या वासी हमेशा स्वागत के लिए हमेशा तैयार होते हैं। लेकिन हम चाहेंगे कि बधाइयाँ एक बार आप गाएं और एक बार उसी उत्सव में के रंग में हम सब रंग जाए। आंगने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, बधैया बाजे, बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, आंगने में प्रेम भरी प्रमदागन नाचे, प्रेम भरी प्रमदागन नाचे, नहीं कोई लाजत मांगने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे। क्या बात है। देखिए, कल है रामनवमी। शिल्पी और बहुत ही खूबसूरत तस्वीरें आप वहां से दिखा रही हैं, कैसे रौनक वहां पर है। पूरी अयोध्या नगरी इस वक्त सज धज कर पूरी तरह से तैयार है। लगातार रौनक शिल्पी भी दिखा रही है। लेकिन आपको बताएं कि थाईलैंड से आर्डिक एंथेरियम, मलेशिया से एल्कोनिया, कोलकाता से रजनीगंधा और दिल्ली से गुलाब के फूल, ये सभी फूल अयोध्या में पहुंचे हैं और अयोध्या की सजावट में चार चांद लगा रहे हैं। बिल्कुल, आपको बता दें कि देश विदेश से फूल मंगवाए गए हैं और 350 कारीगर रात दिन सजावट के काम में लगे हुए हैं। यहाँ पर दर्शनार्थियों के स्वागत के लिए फूलों के द्वार बनाए जा रहे हैं। आप भी देखिए ऑर्किड के फूल कितने खूबसूरत लग रहे हैं। हम इस वक्त देख रहे हैं कि फूल यहाँ पर ला करके रखे गए हैं और इन फूलों से सजावट की जाएगी और अलग अलग जगह से ये फूल आए हैं और इनसे सजावट देर रात तक होगी, जिससे रामनवमी में जो भी दर्शनार्थी यहाँ आए उनको ये भव्य श्रृंगार देखने को मिले अपने आराध्य के मंदिर का। और अगर हम देखें तो यहाँ पर हम लोग इस वक्त है यात्री सुविधा केंद्र में और पीछे भी ये सजावट की जा रही है। कितनी तरह के, कितनी वैरायटी के फूल कौन कौन से आए हैं? अनेकों वैरायटी के फूल आए हैं, इंडियन भी हैं और फॉरेनर भी, विदेशी भी फूल हैं, इंपोर्टेड फूल भी आए हुए हैं यहाँ पे। तो कई प्रकार के फूल आए हुए हैं और उन सभी फूलों को मिला के जो है ये सजाया जा रहा है। मंदिर के अंदर जो भी फूल लगे हुए हैं वो सब इम्पोर्टेड फूल लगे हुए हैं, जैसे इंडियन भी है, थाईलैंड का भी फूल आया हुआ है और दिल्ली से भी फूल आया हुआ है और थाईलैंड आया हुआ है, मलेशिया से फूल आया हुआ है। अच्छा, कितने यहाँ पर लोग हैं जो सजावट के काम में लगे हैं, क्योंकि देर रात तक ये सजावट हो भी जानी है। कल सुबह से भोर से ही अपने आराध्य के दर्शन के लिए लोग लगभग 350 वर्कर लगे हुए हैं। देश के कोने कोने से कारीगर आए हुए हैं, कलकत्ता से कारीगर आए हुए हैं, बुलंदशहर से आए हुए हैं, उत्तराखंड से आए हुए हैं, सीतापुर से आए हुए हैं। तो कई देश के कोने कोने से कारीगर आए हैं, उन्हीं कारीगरों से द्वारा ये जो है सजावट साज सज्जा की जा रही है। तो हम देख रहे हैं ये फूल हैं जिनसे सजावट होगी और करीब 350 जो लोग हैं वो इन फूलों से सजावट कर रहे हैं। राम मंदिर की विशेष सज्जा की जा रही है। उसके अलावा अलग अलग द्वार बनाए गए हैं, यानी पुष्पों से द्वार। भव्य द्वार तो अयोध्या में है ही जो राम मंदिर की ओर जाते हैं, लेकिन पुष्पों से द्वार बनाए जा रहे हैं जो लोगों का, दर्शनार्थियों का स्वागत करेंगे, जो अपने आराध्य के दर्शन के लिए पहुंचेंगे रामनवमी इस विशेष अवसर पर। अयोध्या में ये तैयारी की जा रही है। वीडियो जर्नलिस्ट गौरव गुप्ता के साथ शिल्पी सेन, अयोध्या। देखिए, कल रामनवमी है। अयोध्या से शिल्पी हमारे साथ जुड़ी हुई, जो लगातार हमें महिलाओं का नृत्य और बधाइयां सुना रही हैं। हम भी यहाँ बैठकर लग रहा है कि अयोध्या में भी पहुंच गए। शिल्पी, एक बार फिर से हमें वहां की तस्वीरें दिखाइए, महिलाएं कैसे नृत्य कर रही हैं, बधाइयां गा रही हैं।
बिल्कुल, देखिए बधाइयों का सिलसिला रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि राम का जन्म है और सदियों से राम के जन्म में, रामलला के जन्म में यहाँ पर लोग अपने संतान का जन्म देखते रहे, ये बहुत बड़ी बात है। तो ये इससे पहले जब राम जन्म होता था तो भी आप लोग घर में इस तरह से आयोजन करते थे? गाना है कि राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, और भगवान ने वो सौभाग्य हमें प्राप्त किया है। तो राम आए हैं तो विश्व का कण कण खिलेगा, कण कण सजाऊंगी और झूमूंगी, नाचूंगी, राम को बिल्कुल राममय हो जाऊंगी मैं। राम तैयार हैं आप सब? इस बार की रामनवमी बेहद खास है, बहुत खास है। उनका स्वागत हम करेंगे। राहों में फूल बिछाऊंगी जब राम मेरे घर आएंगे, राहों में फूल बिछाऊंगी जब राम मेरे घर आएंगे, जब राम मेरे घर आएंगे, सिया राम मेरे घर आएंगे, राहों में फूल बिछाऊंगी जब राम मेरे घर आएंगे, राहों में फूल बिछाऊंगी जब राम मेरे घर आएंगे, मैं चुन चुन कलियां लाऊंगी, मैं चुन। बिल्कुल, देखिए ये उत्साह है अयोध्या वासियों का, और मुझे लगता है इसी तरीके का उत्साह पूरे देश भर में भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि लाखों श्रद्धालु प्राण प्रतिष्ठा के बाद से दर्शन करने के लिए पहुंच चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शिल्पी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। अयोध्या से लेकर अब आपको शिरडी लिए चलते हैं, जहां पर साईं बाबा मंदिर में रामनवमी को भव्य तौर पर मनाया जा रहा है, जिसमें शामिल होने के लिए दूर दूर से लोग पहुंच रहे हैं। यहाँ पर रामनवमी उत्सव 3 दिन तक चलता है। आपको बता दें, ये मान्यता है, माना ऐसा जाता है कि साईं बाबा ने खुद द्वारका माई में 1911 में रामनवमी उत्सव यहाँ पर मनाना शुरू किया था, और तब से ही शिरडी में रामनवमी उत्सव मनाया जाता है। इस उत्सव का मुख्य आकर्षण पालकियां हैं। दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ पर पालकियां लेकर पहुंचते हैं। अनुमान है कि इस साल रामनवमी के पावन पर्व पर 2.5 से 3 लाख श्रद्धालु साईं समाधि पर मत्था टेकने के लिए पहुंचेंगे। शिरडी का साईं धाम आस्था की वो भूमि है जहां हर भक्त की मनोकामना पूरी होती है। इन दिनों ये धाम भक्तों से गुलजार है। मौका है रामनवमी का। शिरडी के साईं बाबा के धाम में रामनवमी पूरे धूमधाम से मनाई जाती है। इस खास मौके पर दूर दूर से भक्त साईं बाबा के दर्शन के लिए यहाँ पहुँचते हैं, क्योंकि कहते हैं कि साईं बाबा हर भक्त पर कृपा बरसाते हैं, जिससे उनके बिगड़े काम बन जाते हैं। जैसे माँ बाप को मांगते हैं, वैसे हम हमारे बाबा को मांगते हैं, और बाबा हमारी सब मनोकामना पूरी करते हैं। 3 दिनों तक चलने वाले रामनवमी उत्सव के लिए शिरडी को दुल्हन की तरह सजाया गया है। बाबा के भक्त उनसे आशीर्वाद पाने के लिए मीलों से पैदल ही चले आते हैं। बाबा का नाम लेते लेते आ गए और ज्यादा कुछ हुआ नहीं, बस दिल में दिल से उनकी श्रद्धा की थी, बस अच्छे से आ गया। रामनवमी के मौके पर आपको बता दें कि अयोध्या में तो माहौल ही पूरा राममय है। ऐसे में यहाँ पर पूरे 9 दिन देवी मंदिरों में भी रौनक देखने लायक है। तो चलिए आपको लिए चलते हैं बड़ी देवकाली मंदिर, जहां पर भक्तों का सैलाब उमड़ा हुआ है। देखिए, आज अष्टमी पूजन के लिए बड़ी देवकाली मंदिर में आए हर श्रद्धालु ने काली, लक्ष्मी और सरस्वती के एक साथ दर्शन किए। हमारी सहयोगी शिल्पी सेन इस मंदिर से ज्यादा जानकारी दे रही हैं। आप भी देखिए रिपोर्ट। मगन कौशल्या निसिदिन जात न जान, सुत सनेह बस माता बाल चरित कर गान। यानी माता कौशल्या प्रभु श्री राम के प्रेम में ऐसी मगन है कि उनको रात और दिन का पता ही नहीं चलता है। वो सिर्फ अपने पुत्र के बारे में बखानी करती रहती हैं। रामनवमी के लिए अयोध्या सज करके तैयार है। इस बीच प्रभु श्री राम की कुल देवी यानी बड़ी देव काली जी के मंदिर में
प्रांगण में लोग आए हुए हैं, मानो भक्तों का सैलाब यहाँ उमड़ा है, क्योंकि ये ऐसा मंदिर है जिसके बारे में कहा जाता है कि ये राम कथा से सीधे जुड़ा हुआ है और राम के जन्म से भी पहले से है। यानी ये कहा जाता है कि राम का जब जन्म हुआ था उसके बाद माता कौशल्या प्रभु श्री राम को लेकर के इस मंदिर में दर्शन कराने के लिए लाई थी, अपनी कुलदेवी का दर्शन कराने के लिए। और उसके बाद ये कहा जाता है कि राम जब वनवास के लिए गए तो भी यहाँ पर उन्होंने उससे पहले दर्शन किया और पूजा अर्चना की। और वहीं अगर हम कहें लंका विजय के बाद जब प्रभु श्री राम लौटे तो यहाँ पर उन्होंने फिर से पूजा अर्चना की। यहाँ जो स्वरूप है प्रभु श्री राम का वो बिल्कुल अलग है, क्योंकि ये झूले पर प्रभु श्री राम बाल रूप में है। रामलला यहाँ झूले पर विश्राम कर रहे हैं, उनका ये अनुपम रूप दिखाई पड़ता है। राजा रघु जी किसी कारणवश देव असुर संग्राम में जा रहे थे, तो उन्होंने जिस स्थान पर अपने महल के कुछ क्षण पश्चात जो पूजा की थी अपनी कुल देवी की, तो वो यही स्थान था। फिर जैसे जैसे इनकी वंशशैली बढ़ती गई, इनके चौथे वंशज हुए सुदर्शन जी, उन्होंने इनका पुनः से कायाकल्प किया। फिर उसी रूप से इनकी जो जीवन शैली थी वो बढ़ते गए। ये मंदिर जहाँ पर तैयारी है पहली रामनवमी की, जिसमें प्रभु श्री राम अपने भव्य मंदिर में होंगे। प्रतीकात्मक जन्म के बाद उनका सूर्य तिलक होगा और रामनवमी मनाई जाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट गौरव गुप्ता के साथ शिल्पी सेन, अयोध्या। चलिए आगे बढ़ेंगे। नवरात्र में मुंबई का मुंबा देवी मंदिर में श्रद्धालुओं की आवाजाही से वो गुलजार है। बस दिल में मनोकामनाएं हैं जिसके पूरा होने की अभिलाषा लिए लोग मां के दर्शन के लिए यहां पहुंच रहे हैं। अब आज क्योंकि महाअष्टमी है, ऐसे में मां के 8वें स्वरूप की पूजा अर्चना के लिए लोग यहां बड़ी संख्या में उमड़े और मां का आशीर्वाद लिया। चैत्र नवरात्रि का आज 8वां दिन है, यानी अष्टमी है। और इस समय मैं मौजूद हूं मुंबई के मुंबा देवी मंदिर में। तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से श्रद्धालु भक्त एक बड़ी संख्या में देवी मां का दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। आपको बताएं कि ये मुंबा देवी मंदिर है और ऐसा कहा जाता है कि मुंबा देवी मंदिर के आशीर्वाद से ही आज मुंबई देश की आर्थिक राजधानी बनी हुई है। सिर्फ मुंबई ही नहीं बल्कि महाराष्ट्र, देश विदेश के कोने कोने से एक बड़ी संख्या में श्रद्धालु मुंबा देवी मंदिर में दर्शन करने के लिए आते हैं। पहली बार आए हैं। पहली बार आए हैं। अच्छा, तो बहुत सारी मिन्नतें भी फिर तो ली होंगी आपने। बहुत। कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा। मुंबा देवी के दर्शन करने आए हैं, इतनी खुशी की बात है। इतनी लंबी लाइन लगी हुई है, हम लोग दर्शन बहुत आराम से कर रहे हैं। दिल्ली से आए हैं। 11 लोग दिल्ली से। उत्तराखंड के हम दिल्ली से आए हैं। अयोध्या से आए हैं। अरे रामनवमी है 17 तारीख को अयोध्या, तो वापस जाएंगे अभी? बिल्कुल बिल्कुल। मुंबा देवी मंदिर आए हैं दर्शन करने के लिए, क्या कुछ जानते हैं? बहुत बढ़िया लग रहा है यहाँ। कल भी दर्शन करके गए थे और आज भी आए हैं, क्योंकि कल दर्शन करके मन ही नहीं भरा। हाँ। इतना पावन है यहाँ, इसलिए दोबारा आज उठ के सुबह सुबह लाइन में लगे हैं यहाँ के। यूपी मिर्जापुर जिला है। अच्छा, 1700 किलोमीटर दूर इधर से चल के आए इधर। 1700 किलोमीटर दूर इधर आए दर्शन कर लिए मुंबा देवी में। माता रानी की कृपा है इसलिए चले आए इधर। आज के दिन देवी माँ यानी महागौरी बेहद खुश होती हैं और आज अगर शुद्धता के साथ, दिल के साथ उनकी पूजा करी जाए तो आपके जो पाप है वो मिटेंगे, साथ ही साथ आपकी मनोकामनाएं भी पूरी होंगी। इस समय मुंबई से कैमरामैन साहिल चौहान के साथ धर्मेंद्र दुबे, गुड न्यूज टुडे मुंबई। वहीं विंध्याचल में बने सिद्धपीठ मां विंध्यवासिनी मंदिर में आज नवरात्र के 8वें दिन देश के कोने कोने से श्रद्धालु यहां पर पहुंचे। देखिए, सुबह से ही यहाँ मां विंध्यवासिनी के दर्शन के लिए लोगों की लंबी लंबी कतारें लग गई। हर ओर माता का जयघोष गूंजने लगा। हम लोग बहुत बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हम लोग विंध्याचल धाम यानी विंध्य क्षेत्र में बसे हुए हैं और माँ के चरणों में हमारा जन्म हुआ है। और जहाँ की मानना है कि सबसे पुराना शक्तिपीठ है और यहाँ आके हम लोगों ने जो भी चाहा अभी तक तो माँ की कृपा से सब पूर्ण हुआ है और माँ का आशीर्वाद ऐसे ही बना रहे और हम लोग ऐसे ही फलते फूलते और आगे बढ़ते रहे।
मुझे थोड़ा सा भी टाइम मिलता है तो मैं माँ के चरणों में आना पसंद करता हूँ। और माँ के यहाँ जो सुख है ना, वो शायद दुनिया में कहीं नहीं है। हम हर एक साल आते हैं माँ के दर्शन के लिए। हमको लगता है 10 साल से आ रहे हैं। हर एक नवरात्र में आते हैं, अष्टमी या नवमी के दिन। माँ का दर्शन मैं बराबर करता हूँ और मंगलवारी हूँ, और माँ की महिमा के बल पर आज मैं यहाँ खड़ा हूँ। और चलिए अब आपको दिल्ली के मंदिरों की रौनक दिखाते हैं। कालका जी मंदिर में बड़ी तादाद में भक्त पहुंच रहे हैं और सुख, शांति और समृद्धि की कामना कर रहे हैं। नवरात्रि का 8वां दिन है आज, और आज अष्टमी को महागौरी की पूजा की जाती है। इस वक्त मैं दिल्ली के प्रसिद्ध सिद्धपीठ कालका जी मंदिर में मौजूद हूँ, और यहाँ आपको तस्वीरों में ही नजर आ रहा होगा कि किस तरह से मंदिर में भक्तों का सैलाब उमड़ा हुआ है। अष्टमी का खास महत्व भी होता है, क्योंकि जिन लोगों की कुलदेवी माँ कालका मंदिर है वो अष्टमी पूजन करते हैं। ऐसे में आज के दिन ही कन्या पूजन भी किया जाता है। सबसे खास बात यह है कि यहाँ पर मंदिर के कपाट नवरात्रों में बंद नहीं होते, यानी आप कभी भी आकर माता रानी के दर्शन कर सकते हैं। अभी कहते हैं अष्टमी तक माता भी व्रत करती है, यानी आज के दिन माता का भी व्रत खुलता है। अब कन्या पूजन के बाद माँ अपनी बहनों के साथ बाहर घूमने भी निकलती है। ये खास मान्यता है जो इस मंदिर में मानी जाती है। भीड़ भी ज्यादा नहीं है, बहुत बढ़िया दर्शन हो गए माँ के। कैसे दर्शन हुए? बहुत बढ़िया दर्शन हुए। माता के दर्शन किए, क्या मांगा? कुछ नहीं, 10th के पेपर दिए हैं, अच्छा रिजल्ट ही मांगा है। अच्छा, क्या हमेशा हर नवरात्रे आते हैं? हाँ, नवरात्र 8 को। तो अष्टमी की ये तस्वीरें हैं जो बहुत पावन और बहुत सुखद है, और यही तस्वीरें नवमी की भी होती है। और किसी भी दिन आप मंदिर पहुंचे तो आपको श्रद्धालुओं के मन में यही आस्था नजर आएगी। आपको श्रद्धालु के मन में माता के लिए और भगवान के लिए यही भाव नजर आएगा। वीडियो जर्नलिस्ट राजा के साथ नीतू झा, दिल्ली। यूपीएससी यानी संघ लोक सेवा आयोग ने मंगलवार को सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन 2023 का रिजल्ट जारी कर दिया है। लखनऊ के आदित्य श्रीवास्तव ने ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक हासिल किया है। अनिमेश प्रधान दूसरे नंबर पर और अनन्या रेड्डी को तीसरा स्थान हासिल हुआ है। चलिए आपको मिलवाते हैं 16वीं रैंक पाए अयान जैन से। भोपाल के अयान ने तीसरी कोशिश में ये महत्वपूर्ण परीक्षा को पास कर लिया है। सर, बहुत सारे लोगों का रहा है, मेरे माता पिता का, मेरी पूरी फैमिली का, मेरे टीचर्स का, मेरे सीनियर्स का भी, सभी का बहुत अहम श्रेय रहा है। सबसे टफ एग्जाम माना जाता है यूपीएससी का। किस तरीके से आपने प्रिपरेशन की थी? आपने कम एज में इसको क्लियर कर लिया है। जो दर्शक देख रहे हों, जो लोग जानना चाहते हैं, तो क्या बताएंगे, कैसे प्रिपरेशन की थी, कहाँ कोचिंग की थी, क्या पढ़ाई के बाद आपने सोचा था? सर, एग्जाम को एनालाइज किया सबसे पहले तो पिछले वर्षों के पेपर्स देखे, समझा किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, उस तरह से फिर पढ़ने की कोशिश की। अपनी गलतियों से भी सीखा। ये मेरा 3rd अटेम्प्ट था। दोस्तों से डिस्कस करता था। जी सर, मैंने कोचिंग ली थी। मैंने जब कॉलेज में 3rd ईयर में था तब मैंने शुरू की थी पढ़ाई। 3 बार आपने कोशिश करी। कई लोग क्या है कि हार मान लेते हैं जब उनका 1-2 बार सिलेक्शन। क्या कहेंगे आप? सर, मेरे ख्याल से कुछ लोगों की मजबूरियां भी होती हैं, परंतु अगर दिख रहा है कैसे इम्प्रूव करा जा सकता है, अगर अपनी गलती समझ आ रही है तो मेरे ख्याल से कोशिश करनी चाहिए। अच्छा मौका मिलता है। कई लोग 5वीं या 6ठी बार में भी बहुत अच्छे से क्लियर कर लेते हैं। कब कि मुझे यूपीएससी ट्राई करना चाहिए, सिविल सर्विस में जाना चाहिए? सर, थोड़ा बचपन से लगता था कि शायद इसमें जाऊंगा। कॉलेज में बहुत सारे दोस्त देते थे और कॉलेज के विभिन्न एक्सपीरियंसेस से फिर डिसाइड किया मैंने कि जी इस एरिया में जाना चाहूंगा। ओपन हो गया है तो क्या कुछ आपकी प्रायोरिटी रहेंगी, क्या प्राथमिकताएं रहेंगी जो आपको जाने के बाद सिविल सर्विस में लोगों की मदद करना चाहेंगे, क्या करना चाहेंगे? जी बिल्कुल सर, स्पेसिफिकली क्या करना है ये तो जहां मेरी पोस्टिंग होगी उस पर डिपेंड करेगा। अगर मौका मिले तो मैं एजुकेशन क्षेत्र में काम करना चाहूंगा, वो मुझे बहुत इम्पोर्टेंट लगता है। देश में उत्सवी बयार है। कल अवध नगरी में राम जन्मोत्सव का वार है। खास सूर्य तिलक के जरिए भगवान राम और भगवान सूर्य के संबंधों का गवाह फिर से रामनगरी बनने जा रही है। जी हाँ, देखिए इस जन्मोत्सव के उल्लास में हर राम भक्त डूबा हुआ है। बस इंतजार है कल के उस शुभ बेला और संयोग का जब रामलला के माथे पर सूर्य तिलक लगेगा। तो उत्सवी माहौल ही होता है जिसमें खुशियां और उल्लास अपार रहते हैं, तभी तो रामोत्सव की महिमा भी अपरंपार है। बिल्कुल, वही नवरात्रि पर शक्ति स्वरूप मां की आराधना भी जारी है। आम से लेकर खास तक सब भक्ति के रंग में डूबे दिख रहे हैं।
तो कल राम भक्ति और शक्ति के रंग से सराबोर होंगे। रामनवमी पर खास और बड़ी कवरेज गुड न्यूज टुडे पर जरूर देखिएगा। फिलहाल इतना ही, मिलते हैं कल।